अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी मैं भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों को एक बैड न्यूज़ मिली है मेरी तरफ से कि मेरी जो टांग है वो टूट गई है। तो कोई नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, लेकिन मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे जल्द अज़ जल्द सेहतियाब करे और मैं दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, ताकि जल्दी से मैं अपने किचन में आऊँ और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ अपलोड करूँ, अच्छे अच्छे से खाने बनाऊँ। और जी आप सब सुनाएं कैसे हैं, मज़े में हैं सब। और ये है छठी वाले दिन की वीडियो, जब मैंने अपने पोते को जन्नत के भाई को गंजा करवाया। तो ये ड्यूटी भी मेरी ही होती है, क्योंकि छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को गोद में उठाते हुए साइम भी बहुत घबराते हैं और इनके दादा भी बहुत घबराते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं घबराती किसी भी चीज़ से। तो मैंने इनको गोद में उठाया, अल्लाह का नाम लिया और इनको करवा दिया मैंने गंजा। उसके बाद मैंने इनको नहलाया, इनको साफ़ सुथरा किया और फिर इनकी हो गई छठी। अब इसके बाद मैं आ गई किचन में और मैंने कहा चलो अब खाना बनाती हूँ। तो खाना मुझे आज बनाना है, एक तो बिरयानी बनानी है, दूसरा ये कि मुझे सब्ज़ी बनानी है 7 रंग की। और 7 रंग की सब्ज़ी, आपको पता है कि आजकल सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। बकरीद के बाद से ही तकरीबन सब्ज़ी जो है वो बहुत ही एक तो ताज़ा नहीं है, दूसरा ये कि पूरी नहीं है। लेकिन जब मैंने 7 रंग की सब्ज़ी ली तो उसमें कौन कौन सी सब्ज़ी ली ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने लिए टिंडे, लौकी और पालक, बैंगन और क्या कहते हैं उसको, वो जो लंबी लंबी सी फलियाँ होती हैं वो, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, कसूरी मेथी, बस ये सारी चीज़ें मैंने फटाफट से कट की। उनको अच्छी तरह धोया और धोने के बाद प्याज काटी, टमाटर काट लिए। सारे काम करने के बाद मैं नहा धोकर आ गई किचन में कि चलो अब मैं खाना बना लेती हूँ। और जैसे ही मैं खाना बनाने के लिए खड़ी हुई तो फ़ौरन ही मेरी गैस चली गई थी। तो एक दफ़ा मैंने ये फिर ब्रेक लिया और उसके बाद दोबारा किचन में आई तो फिर ये ऑयल भी ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा चलो अब ऑयल भी डाल लेती हूँ जार में, और दूसरे भी 2-4 काम थे, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से जब से ये हाइम दुनिया में आए हैं तो काफ़ी मतलब कि बिज़ी सा टाइम हो गया है, बिज़ी सी चीज़ें हो गई हैं। हर काम जो है वो सोच समझ कर और देख कर करना पड़ता है। 2 छोटे बच्चे हैं तो उनको भी संभालना, घर को भी देखना, सारी चीज़ें करना तो बहुत टफ़ हो जाता है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैंने किया, सारे काम मैंने बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिए। और वीडियो बन रही थी तो फिर लाइट भी चली गई और मोबाइल मेरा बहुत ज़्यादा लो बैट था। फिर मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन फिर भी जितनी बन पाई है, जो चीज़ें की हैं मैंने, जो अपलोड हो सकी है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये वीडियो आप लोगों को मिल रही है छठी के बाद से 3-4 दिन के बाद, यानी आज मैं इसको अपलोड करूँगी। आज ही मैंने वॉइस ओवर किया है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सेट नहीं है और टांग मेरी जो है वो टूट गई है। तो कैसे टूटी ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए मैं आप लोगों को सब्ज़ी दिखा रही हूँ कि मैंने कौन कौन सी सब्ज़ी ली है। तो सब्ज़ी मैंने आप लोगों को बता दी कि कौन कौन सी है, और मैंने प्याज ब्राउन की और उसके बाद ये सारी सब्ज़ी इसके अंदर डाल दी। अब फिर मैं साथ ही टमाटर भी डाल दूँगी और बाकी सारे स्पाइसेस, जिसमें कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा। इसके अलावा ये कि इसमें लहसुन डाला है मैंने सबसे पहले, कि लहसुन डालकर मैंने इसका तड़का लगाया है। और इसके बाद ये चीज़ें डाल रही हूँ इसके अंदर, और स्पाइसेस डालने के बाद थोड़ा सा सूखा धनिया भी डालूँगी मैं। और जब ये सब्ज़ी थोड़ी सी गल जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी कसूरी मेथी। तो इस तरह बनाई मैंने सब्ज़ी, और बड़ी यकीन करें कि आज का दिन बड़ा टेंशन वाला था। एक तो छठी के सारे काम थे, और दूसरा ये कि गैस ने पहले तंग किया, उसके बाद लाइट चली गई। तो बस इस वजह से वीडियो जो है वो सही तरीके से बन नहीं पाई। और मैं बता रही थी आप लोगों को अपनी टांग के बारे में कि ये सारे काम करने के बाद जब मैंने बिरयानी भी बना ली और सारे काम हो गए मेरे डन, खाना भी हम लोगों ने खा लिया। उसके बाद मेरे बेटे साइम ने कहा कि मामा चले आए, आंटी को देखने चलते हैं। आंटी कहते हैं मेरे भाभी को सब, और भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको देखने जाना था। और रात के 2 बजे हम उनके घर पहुँचे उनको देखने। और उनको देखने के बाद जब मैं वापस उतर रही थी तो जीने से अचानक ही जो है वो मेरे पैर दोनों जो है वो मुड़ गए और एक टांग की हड्डी टूट गई। तो ये मेरे लिए बहुत बुरा हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको ही आजमाइश में डालता है, और ये पूरा साल मेरा जो है वो आजमाइशों में ही गुजर रहा है। अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसके बाद खुशियाँ भी दिखाएगा, बेहतरी भी बहुत आएगी। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। और मैंने फिर अल्लाह का नाम लिया, डॉक्टर के पास ले गया मेरा बेटा। वहाँ जाने के बाद फिर जो है उन्होंने एक्सरे किया, तो एक्सरे में ये क्लियर हो गया कि हड्डी में फ्रैक्चर है।
उसके बाद उन्होंने मुझे पेन किलर लगाया, गोलियां वगैरह दी और फिर वो सब आके मैंने घर पे खा के गोलियां और अल्लाह का नाम लेकर सो गई। और मैंने अपने दिल में ये सोच लिया था कि ये छोटा मोटा फ्रैक्चर नहीं है बल्कि मेरी हड्डी टूट गई है। तो रात जब मैं सो गई और सुबह उठी तो फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और ये सोचा कि चलो अब जो भी है, अगर हड्डी भी टूट गई है तो कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी तो बची हुई है, सांस तो चल रही है, अभी तक तो मैं सलामत हूँ। चलो इतनी सी आजमाइश है, हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो फिर मैं दूसरे दिन जियो क्लिनिक गई और वहाँ जाकर दोबारा मैंने डॉक्टर को दिखाया, अपना एक्सरे दिखाया। तो उन्होंने मुझे ये बैड न्यूज़ बताई कि बेटा आपकी हड्डी टूट गई है, तो ये जो है सिर्फ पेन किलर से और दवाइयाँ वगैरह सेट नहीं होगी, इसके लिए आपको जो है वो पक्का प्लास्टर करवाना पड़ेगा लाजमी। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर मैं नहीं लगवा सकती पक्का प्लास्टर, आप मुझे जो है वो कोई मेडिसिन वगैरह इस तरह की दे दें जिससे हड्डी जुड़ जाए। लेकिन उन्होंने फिर मुझे बहुत समझाया और बताया कि आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, ये ज़्यादा नहीं है, अभी मैं जो है प्लास्टर आपको कर रहा हूँ ये 1 हफ़्ते का है, 1 हफ़्ते के बाद आप जब दोबारा आएंगी मैं दोबारा एक्सरे करवाऊँगा और अगर यही कंडीशन रही तो इंशाल्लाह जो है आपको दोबारा प्लास्टर पक्का वाला चढ़ेगा। तो देखें, ये बस बैठे बिठाए एक परेशानी आ गई, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह इसको भी जो है वो फेस करूँगी और इससे भी लड़ूँगी। और मेरा काम शायद लड़ना ही है कि मैं लड़ती रहूँ और जीतती रहूँ, तो इंशाल्लाह इससे भी लड़कर मैं जीत जाऊँगी। आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। और इधर मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि गैस अभी आई थी और मैंने कहा फटाफट से बिरयानी बना लूँ। तो अब बिरयानी बनाने के लिए देखें वही मेरा मेथड, वही आम सा, जो पहले प्याज ब्राउन करके और फिर इसके अंदर गोश्त डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँ और फिर गोश्त को थोड़ा गलने के लिए छोड़ दूँ, फिर उसमें मसाला वगैरह डाल दूँ। तो यही सारे काम थे और इन कामों को करने के बाद मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं जाऊंगी नेकी करने, किसी से उसकी ताज़ियत करने या हमदर्दी करने, तो मेरे साथ ये हो जाएगा। तो खैर कोई नहीं, ताज़ियत बोल रही हूँ, इयादत करने। तो बस यही था और अभी तक मैं यही सोच रही हूँ कि मैं गई क्यों, लेकिन शायद मेरी ये आजमाइश उनके घर पर ही लिखी थी। तो बस सबको यही हैरत हो रही थी, बाद में जिनको भी पता लगा वो सब यही कह रहे थे कि तुम्हारे छठी थी और तो हम इतने खुश थे कि तुमने छठी की अपने पौधे की और इसके बाद जो है वो तुम हॉस्पिटल पहुंच गई, तो ये कैसे हो गया। तो जब बताया मैंने कि ये सब भाभी घर पे हुआ है, मेरे घर पे कुछ भी नहीं हुआ, तो सबको बहुत हैरत हो रही थी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि ये आपको शायद नज़र लग गई है। तो वाकई नज़र तो बहुत बुरी चीज़ है, नज़र बरहक है और नज़र लग जाती है। नज़र हमारे नबी को भी लगी और जादू भी बरहक है, ये भी हमारे नबी के साथ हो चुका है। तो ज़ाहिर है हम उनकी उम्मत हैं, जब वो इतनी अजीम हस्ती और उनके साथ इतने मसाइल हुए तो हम तो फिर छोटी मोटी सी शय हैं। तो हमारे लिए भी बस यही है कि बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक आसानियाँ करे। और नज़र देखें, मैं कहती हूँ कि किसी को भी देख लो तो पहले सबसे पहले माशाल्लाह बोलो कि उनकी अच्छी चीज़ आपको अच्छी लग रही है। लेकिन आजकल लोगों का ये है नहीं, वो देखते ही फ़ौरन पता नहीं कौन सी नज़र से कौन से दिल से देखते हैं कि एकदम से जो है बंदा आसमान से ज़मीन पर पहुंच जाए। तो बस यही कुछ मेरे साथ भी हुआ और अलीना ने मेरी बहुत हेल्प करवाई। आज के दिन सारे काम उन्होंने मेरे साथ करवाए और खाना भी लगवाया। फिर रात को हम लोगों ने बैठ के सुकून से खाना खाया, बहुत बातें की, अपने पोते का नाम मैंने लिखवाया और सब कुछ करने के बाद इतनी खुशी में एक ये टेंशन हो गई। तो मेरे बच्चे भी बहुत टेंशन में हैं कि मामा ये क्या हो गया। लेकिन मैं बच्चों को भी यही कह रही हूँ कि चलो कोई नहीं, हो जाएगा, सेट हो जाएगा। लेकिन जब मैं ये सुनती हूँ कि मुझे 3 महीने का बेड रेस्ट होगा तो फिर ये सुनकर बहुत मेरा जो है वो क्या कहना चाहिए उसको, कि बस जहन माऊफ होने लगता है कि ये 3 महीने मैं कैसे गुजारूँगी बैठकर। मुझे आदत नहीं है बैठने की, एक तो अपने घर के काम, दूसरा मेरी जॉब और बहुत सारे मसले मसाइल सब मुझे ही देखने होते हैं, घर के अंदर बाहर के काम और हर चीज़। और माशाल्लाह 2 बच्चे, तो ये कैसे सब कुछ मैं मैनेज कर पाऊँगी, इसका मुझे बिल्कुल भी जो है वो आइडिया नहीं है और बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आ रही। तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इस काबिल करे कि मैं अपने घर को और अपनी जॉब को और हर चीज़ को लेकर साथ साथ चलूँ जैसे पहले चल रही थी। लेकिन ये 3 महीने मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह में कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि मुझे 3 महीने का प्लास्टर ना लगे, बल्कि सिर्फ 10 दिन 15 दिन का ही लगे, जो मैं आसानी से कवर कर लूँ। तो ये आप लोगों की मेहरबानी होगी कि आप लोग मुझे दुआ में याद रखेंगे और दुआएं देंगे और दुआएं करेंगे मेरे लिए कि मुझे जल्दी से मैं सेट हो जाऊं। और आप सबकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है और मौजज़े दुनिया में होते रहते हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई मौजज़ा अल्लाह पाक ज़रूर करेगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात से आप लोग भी एग्री करेंगे। और यहाँ पर मेरी बिरयानी का कौरमा हो रहा है रेडी और इसके बाद फिर मैं चावलों को दम लगा लूँगी।
चावल मैंने भिगो कर रख दिए हैं तकरीबन 2 किलो, और अब मैं इसके लिए सब कुछ कर लूँगी। और हो सकता है कि पूरी वीडियो ना बनी हो इसमें, क्योंकि वीडियो बस ऐसी ही बन रही थी कि बस किचन में गर्मी बहुत थी, फिर लाइट नहीं थी, तो बस आना जाना किचन में सा लग रहा था, फिर बच्चे को भी देखना और मेहमानों को भी देखना। मेहमान तो मेरे को इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो भी थे ज़ाहिर है उनको भी टाइम देना होता है, तो बस इस वजह से कुछ ख़ास वीडियो बन नहीं पाई। और मुझे आप लोगों को अपनी तबीयत का बताना था, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड की कि इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी, बात भी हो जाएगी, और आप सबको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मेरी वीडियो इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही थी। तो ये हुआ है मेरे साथ। और ये देखें, मैंने बिरयानी दम पे लगाने के बाद एंड में आप लोगों को दिखाया। बाकी जो बीच में काम हुए वो सारे आप लोगों को पता है कि फिर बिरयानी की रेसिपी भी मैंने आप लोगों को 3 से 4 दफ़ा दी हुई है। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी सी बिरयानी बन के मेरी रेडी हुई। सालन भी मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा बना, और फिर हमने साथ मिल के खाना खाया। ये रायता बना लिया था लीना ने, सलाद। तो बस इस तरह से हमने अपना खाना जो है बनाया, खाया, एंजॉय किया। और उसके बाद हो गई थी ये टेंशन। तो इन टेंशनों से गुज़र कर मुझे गुज़रते हुए 3 दिन हो गए हैं, और 3 दिन में फिर जो है मैंने ये 3 दिन कैसे गुजारे हैं बस ये मैं जानती हूँ और मेरे अल्लाह जानते हैं। तो ये देखें, मैं अपने यहाँ पे जो है हाइम का नाम लिखवा रही हूँ, और ये मैंने वीडियो भी अपलोड की थी शॉर्ट में। आप लोगों ने देखकर बहुत लाइक कमेंट्स किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो बस ये हमारे यहाँ होता है कि छठी वाली रात बच्चे का नाम लिखवाया जाता है, और ख़ुद बच्चे के हाथ से ही लिखवाते हैं, ताकि उनको पेन पकड़ने की आदत हो, और पेन अल्लाह पाक उनके नसीब में लिखे, ताकि वो तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो आप सभी इनको दुआ में याद रखिएगा। माशाल्लाह से बहुत प्यारा नाम सेलेक्ट किया है अलीना ने, मोहम्मद हाइम सिद्दीकी। और ये है मेरी दूसरे दिन की वीडियो, जब मेरी टांग टूट चुकी थी रात को, और मैं सुबह जा रही हूँ डॉक्टर के पास कि चलो अब डॉक्टर को दिखा कर आऊँ। और ये देखें, जन्नत ने मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा, जन्नत मेरे साथ ही गई। और जन्नत को कुछ पता ही नहीं कि मामा के साथ क्या हुआ है, बस इनको तो मामा के साथ जाना था, और मैंने भी इनको ले लिया कि चलो अल्लाह का नाम लेकर इनको भी लेके चलते हैं। और ये इतने मज़े कर रही थी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद कि जैसे बहुत कोई खुशी की खबर है। तो बस इनको क्या पता कि मामा कितनी टेंशन में है। और ये देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह खेल तमाशे कर रही हैं हॉस्पिटल में, बार बार मेरी गोद में आती हैं, फिर उतर कर भागती हैं और चल रही हैं। तो बस यहाँ तक दिखाया है मैंने आप लोगों को, आज यहीं तक है मेरी वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आप सब मुझे दुआ में याद रखेंगे। तो जी बस यहीं तक थी आज मेरी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलूँगी बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।